रोज सत्संग सुन रहे हो तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं, किसी और से कहने की जरूरत नहीं। जैसे हो वैसे के वैसे प्रभु से प्रार्थना करो, उनको अपने हृदय की बात बताओ, उनके सामने रो, गुरुजनों से बात बताओ, रो। वो कहे या ना कहे, ठीक हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। इनके दरबार की ऐसी महिमा ही है कि वो कहे जाओ ठीक हो जाएगा, ये कहने की जरूरत नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगा। पर हम कपट करके उनके पूछने पर भी, उनकी आज्ञा पर भी अपने मन को उत्साहित करके परमार्थ भ्रष्ट आचरणों को करते हैं तो आशुर्भाव प्रकट हो जाता है, कुछ समझ में ही नहीं आता, और जब समझ आई तब समझने लायक नहीं रह जाता। इसलिए रोज सत्संग सुनते हो, आप सबसे प्रार्थना है कि आप जो अधर्माचरण करेंगे उसका फल तो न्यून हो सकता है माना, पर इन दैत्यों का, इन असुरों का प्रवेश करने का रास्ता बन जाएगा। ये आसुर भाव, ये राक्षसी भाव तुम्हारे अंदर आकर फिर वो कृत्य कराएगा जो तुम बाद में कहोगे कि मैंने किया ही नहीं, पता नहीं कौन मेरे से करवा लिया। ये शास्त्र के रहस्य की बात बता रहे हैं आपको। इसलिए बहुत सावधान, बहुत कीमती जन्म है। सत्संग में बार बार कहते हैं सावधान हुए तो धाम भी छूट जाएगा, श्री जी के चरणारविंद का आश्रय छूट जाएगा, जीवन निरर्थक हो जाएगा। नहीं मानना। अहंकार इतना बैठा हुआ है कि बस वासना के प्रवाह की तरफ ही बहाए लिए जा रहा है। अरे डूबने वाले को एक तिनके का सहारा बहुत बड़ा होता है, कि तुम्हें तो लाडली जो का सहारा मिला है, बहुत समुद्र में कैसे डूब सकते हो? गुरुदेव का सहारा मिला, कैसे डूब सकते हो? पर तुमने तो सहारा नहीं, सहारा तो लिया भोगों का, छल का, कपट का सहारा लिया, डूब जाओगे। सत्संग सुनो, उसे आचरण में उतारो और मन से लड़ना सीखो। ये मन से जो तुम हार रहे हो, इसमें तुम्हारी कमी है। तुम इतना दुलार मन को क्यों करते हो? थोड़ा प्यार तो प्रभु से कर लो, प्रभु के नाम से कर लो, प्रभु के जनों से कर लो, प्रभु की बात पर कर लो। अनंत जन्मों से इसी मन का दुलार करते रहे हो, इस जन्म में थोड़ा तो समझ जाओ। पर वो समझना नहीं, अपनी समझ को वासना के हाथ समर्पित कर दिया तो कैसे समझ पाओगे? उपासना के हाथ समर्पित कर दो, अभी ठीक हो जाओगे, अभी समझ जाओगे। कुछ ठीक नहीं होना, बस स्वीकृति बदल देनी। जहां स्वीकृति बदली तुम विजय प्राप्त कर लोगे। ना तुम स्त्री हो, न पुरुष हो, भगवान के अंश हो, प्रियाजू के निज जन हो, ये कहां स्वीकृति? स्त्री भाव में हुए तो काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या मुझे, पुरुष भाव में हुए तो इसी भाव की स्वीकृति से तुम्हारे अंदर ये सब दुर्गति वाले लक्षण हैं। भाव को तो बदलो, पर कोई सुनकर, समझकर, मान करके बिरला ही चलता है। नहीं, सब मनमानी। हे मनमानी, इसीलिए भगवत प्राप्ति बहुत कठिन कही जाती है, इसीलिए संत समागम का फल मिलना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि सब अपने मन मानी। अरे थोड़ा तो गुरु मानी बनो, थोड़ा तो शास्त्र आज्ञा का पालन करो। ये जन्म बहुत कीमती है। देखो, वैसे ही प्रारब्ध कर्म बड़े बड़े संतों को देखो कष्ट दे रहे हैं, तो आप विचार करो जरा, क्या आप सदैव सुखी रहेंगे? क्या आपका सदैव शरीर स्वस्थ रहेगा? क्या आपको सदैव सहयोग मिलेगा सांसारिक व्यक्तियों का? आज तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, तुम जवान हो, तो तुम्हारे शरीर को भोगने के लिए तुम्हें मित्र मिल जाएगा। कल जब तुम्हारा शरीर अस्वस्थ होगा और तुम्हारा पाप कर्म बढ़ जाने के कारण सब कुछ क्षीण होगा, तब तुम्हें जिससे मिलना चाहिए उससे मिलने की सामर्थ्य नहीं रह जाएगी। फिर जो दुख मिलेगा तुम झेल नहीं पाओगे। मान जाओ, धर्मयुक्त विषय का सेवन करो, नाम जप करते हुए इतना बल बढ़ाओ कि मन से लड़के उसको परास्त कर दो, तो विजयी हो जाओगे। प्रभु के जनों के हृदय में जो प्रेम है वो तुम्हारा उत्थान कर देगा, वो तुम्हारा मंगल कर देगा। देखो, श्री भगवान स्वयं करुणा करके उपदेश करते हैं, तुम्हें कुछ नहीं करना, केवल मेरा चिंतन करो, मैं सब संभाल लूंगा। क्यों नहीं आप इस बात को समझते? राधा 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 सब संभाल लें, पर नहीं करना। छुप छुप के पापाचरण करना, छुप छुप के गंदी बातों का अंदर विस्तार बढ़ाना, छुप छुप के धर्म विरुद्ध मार्ग चलना, और बाहर से सत्संगी बने रहना, बाहर से भक्त का बाना पहने रहना, ये क्या है? तुम प्रभु को ठगना चाहते हो। विश्वात्मा सर्वज्ञ प्रभु से धोखा नहीं, तुम अपने आप से धोखा कर रहे हो, अपने आप का पतन कर रहे हो। इसलिए सावधान रहिए, बहुत बढ़िया अवसर आ गया है, निकल चलिए। नहीं
भगवान की दुरंत माया बख्शती नहीं किसी को, आप बस इतना समझ लो। ये उसी को आगे निकलने देती, मार्ग दे देती है जो ईमानदारी से भगवान का आश्रय लेकर सत्य भाव से मार्ग में चलता है और चलने का अभिमान नहीं रखता है। माया रास्ता भी निकल जाओ, नहीं तो ऐसे उसके पास जाल है कि कहीं से भी वो आपको गिरा सकती है, क्योंकि भगवान की है ना, किसी और की नहीं। जो भोजन है ये जीवन का एक बहुत बड़ा अंग है, हमारे प्राणों का पोषण होता है, और सूक्ष्म बात, इससे हमारे मन का निर्माण होता है। अगर हम अपवित्र भोजन, गंदे विचारों से युक्त बनाया हुआ भोजन, अधर्म के द्वारा कमाए हुए धन से भोजन, तो वो हमारे मन को वासना में कर देगा, मलिन कर देगा, और बुद्धि को निर्णय ठीक करने की शक्ति का अपहरण कर लेगा। अगर हम इस पद्धति से भोजन पाते तो हमारी बुद्धि प्रकाशित होगी और मन ठीक हो जाएगा। वैसे भी ग्रामीण कहावत में भी जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो धर्म से कमाए हुए अन्न को जब हम रसोई में अमनिया करें तो उस समय विषय वार्ता, विषय चिंतन नहीं होना चाहिए। अंदर ही अंदर नाम जप करो, भगवत चिंतन करो और विचार करो कि प्रभु को भोग लगाना है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। प्रभु को अर्पित करने की भावना में पवित्रता आ जाती है। छूना मत, श्री जी को भोग लगाना है, एक पवित्रता आ जाती है। और जब हम भोग लगा के प्रसाद पाए तो दूसरे हाथ का स्पर्श न हो, बाएं हाथ का स्पर्श न हो। जैसे जो लोग दोनों हाथों से ऐसे, ये बुद्धि को खराब करने वाला, ऐसे नहीं पाना चाहिए। बाएं हाथ को अलग करके दाहिने हाथ से, एक हाथ से ही भोजन पाने का विधान है, आराम से केवल नाम जप करते हुए। दूसरा, शब्द रहितम, भोजन पाते समय आवाज नहीं करनी चाहिए, मौन रहना चाहिए। नाम जप करो अंदर से, कोई पद चला लो, शांत हो जाओ। भोजन परोसने वाला रोटी हल्ला मचा के ये ऐसा नहीं, वो जब आपके सामने परोसने आ रहा है, वो जो दे रहा है आपको आवश्यक है ले लीजिए, नहीं आ रहा है जितना आया है राधे श्याम पाले। गृहस्थी में तो स्वयं आपने बनाया, भोग लगाया, आराम से बैठ के नाम जप करते हुए पाइए। एक हाथ से पाइए, दाहिने हाथ का ही प्रयोग होना चाहिए। दोनों हाथ स्पर्श होने से फिर वो अपनी बुद्धि को मलिन कर देगा, ऐसा शास्त्रीय सिद्धांत है। पात्र में एक ही हाथ का स्पर्श होना चाहिए। ऐसे प्राय जो लोग सत्संग नहीं करते, साधु सेवन नहीं, वो दोनों हाथों से नहीं पाना चाहिए, शास्त्र निषेध। तो भोजन भगवत चिंतन करते हुए बनाएं, प्रभु को अर्पित करें, और जब प्रसाद पाए तो मौन रखें। उस समय प्रसाद के समय बोला नहीं जाता, बातचीत ये वो ऐसा नहीं। किसी की तरफ देखो मत, अपने प्रसाद की तरफ देखो, सावधानी रखो, एक एक कवल में भगवत नाम जपो, राधा राधा राधा। उससे क्या होगा, आगे कह रहे हैं, क्षमस तारणाय वही, अपने को तारने की और दूसरे को भी तारने की बुद्धि उसके अंदर प्रकट हो जाती है। हम लोगों की आज जो बुद्धि मलिन है ना, मनमानी आचरण करने का आदेश कर रही है, उसका कारण यही है। बहुत तरह से हम अपनी बुद्धि को अपवित्र करते रहते हैं। जिसने कभी जीवन में मदिरा एक बूंद भी जबान में नहीं रखी, और जिसने कभी किसी की निंदा नहीं की, और जो विधि पूर्वक शास्त्रों का स्वाध्याय करता है और नाम जप करता है, वो पूरे विश्व को तार देगा, अपने आप को भी और पूरे विश्व के तारण करने की सामर्थ्य रखता है। ये साधारण बात नहीं है। जो आजकल के नवीन अवस्था के बच्चे खिलवाड़ में मदिरा को पीते हैं, क्या है, जिसके मुख में कभी जीवन में मदिरा नहीं गई है, किसी प्रकार से किसी की निंदा नहीं की, दोष आरोपण नहीं किया, और जो शास्त्र स्वाध्याय भगवान नाम जप करता है, सहज में मन शांत होकर उसका भगवदाकार हो जाता है। पूरे विश्व तारने की तात्पर्य है कि अगर पूरा विश्व उसकी बात मान ले, उसका आश्रय ले ले, तो उसका कल्याण करने में वो समर्थ है। ये हव्य, यज्ञ और काव्य, श्राद्ध, जितनी भी वस्तुएं हैं, ऐसे भजन करने वाला सबको पाने का अधिकारी है। यदि ऐसे जिसने कभी मदिरा नहीं, कभी मांस नहीं, शास्त्र स्वाध्याय, नाम जप, भगवत पारायण, उसको दिया हुआ दान ऐसे सफल होता है जैसे प्रज्वलित अग्नि में दी हुई आहुति। साधु को कभी किसी अस्त्र से किसी पर प्रहार करने की जरूरत नहीं होती।
साधु का अस्त्र है क्षमा। वो किसी लोहे या धातु से बने हुए हथियारों को पास रखकर उनसे प्रहार नहीं करता। जैसे त्रिभुवनपति इंद्र के हाथ में वज्र विराजमान है और जिस पर प्रहार करें अमोघ है, ऐसे साधु का असंतुष्ट हो जाना अपराधी को नष्ट कर देता है। अस्त्र की जरूरत नहीं, मारने की जरूरत नहीं, मुस्कुराने की जरूरत है। ध्यान रखना, अगर कोई साधु नाराज होकर तुम्हारे अपराध पर तुम्हें कटुवचन बोल दे, दंड विधान कर दे, तो जय मनाना, भगवान तुम्हारी जय हो, तुमने निर्मल कर दिया। और अगर वो मौन होकर के निकल जाए तो घबरा जाना, फिर तुम्हें कोई नहीं, वो वज्र जैसे अमोघ, ऐसे यहां कह रहे हैं। जो साधु हैं, जो उपासक हैं, भगवत मार्ग के पथिक हैं, वो किसी बाहरी अस्त्र का प्रहार नहीं करते। वो क्षमा, तुम्हारा मंगल हो, ये उनके हृदय। पर उनका कर्म जो है, भगवान कपिल देव जी ने जा भस्म हो जाए ऐसा थोड़ी कहा सगर के 60,000 पुरखों को। वो बस उद्दंडता उन्होंने की। किसी ने अश्व को उनको आश्रम में बांध दिया और समाधिस्थ थे। ये चोर है फिर समाधि का नाटक करता है, ऐसा उद्दंडता। उनके तेज ने उनको भस्म कर दिया। उन्हीं के उद्धार के लिए भगीरथ जी गंगा जी को लाए थे। उन्होंने थोड़ी कहा कि जा भस्म हो जाए, ऐसा नहीं, उनके तेज ने भस्म कर दिया। कभी भी किसी उपासक को, साधु को, भगवत मार्ग के पथिक को जैसे कोई अवहेलना, अनादर, कपट, छल, अपराध करता है, भयंकर पीड़ा पहुंचाता है हृदय की या शरीर की, शांत रहो। राधा राधा राधा, स्वामिनी जी जैसा विधान करे, हमें यह मानना है ये हमारा कोई पवित्र विधान किया जा रहा है, मंगल, हमें चुपचाप सह जाना है। ये तुम्हारा सह जाना वज्रपाणि रिवासुरान, जैसे देवराज इंद्र के द्वारा चलाया हुआ वज्र अमोघ है, जिस पर गिरेगा, पहाड़ पे गिरे तो धूल बना के फेंक दे, वज्र का ऐसा प्रभाव है। ऐसे ही वो तुम्हारा क्षमा, तुम्हारा मंगल साप होते भारी। हम ये अंदर से चाहें भी ना कि उसको कष्ट मिले। मंगल, भगवान तुम्हारा मंगल करें, श्री जी मंगल करें, बस तुम्हारे हृदय में ये होना चाहिए। साधु का अस्त्र शस्त्र उसका क्षमा है। 3 प्रकार का पवित्रता का स्वरूप वर्णन किया गया है। वाक शौच, वाक पवित्रता, वाणी की पवित्रता। वाणी की पवित्रता है झूठ मत बोलो। अगर कहीं भूल से अन्यत्र झूठ निकल जाए तो संतों के सामने झूठ मत बोलो, तो उस झूठ का समापन हो जाएगा, नाश हो जाएगा। एक घर तो त्रिभुवन में ऐसा रखो जहां तुम खुले रहो। एक घर, समस्त ब्रह्मांड में छल कपट का राज, गुरुदेव के सामने तो जैसे वैसे रहो ना। तुमने ऐसा, जी देखो हमारा मन अमुक जगह आसक्त हो रहा है, हमारा मन गलत प्रेरणा कर रहा है, मैं इसको बचाने में असमर्थ हूं, आप कृपा करके बचा लीजिए, आप संभाल लीजिए। वो बोले ना बोले, अर्जी लग गई, वो संभाले। क्योंकि जिनको तुम मानव समझ रहे हो, उनके हृदय मंदिर में भगवान बैठे हैं, तुमने उन्हीं से निवेदन किया है। अगर दैन्य भाव से निवेदन कर रहे हो, तत्काल सुनी जाएगी। और इसमें एक गुप्त बात, अगर आप उस कार्य में उत्साहित हो करने को और केवल ये वचन से आप बोल रहे हो, तो रक्षा नहीं होगी। ध्यान रखना कि भाई दोष से निवृत्ति के लिए हमने कह दिया तुम्हें बचाना हो बचा लेना, हम तो जा रहे हैं अमुक कार्य करने, वो नहीं होगा, फिर आपको भोगना पड़ेगा। हृदय से आर्त भाव से कि मैं हार गया। जब आप आर्त होते हैं तो तत्काल अधिकार रक्षा का सामने से प्रकट हो जाता है। और ऐसे चाल, वही कपट इसी को कहते हैं कि हम ऊपर से कह रहे हैं आपके शरणागत बचा लेना, और अंदर से कह रहे सामर्थ्य बचा लेना, जा रहे हम कर। ऐसा नहीं, हृदय से नहीं चाहता कि आपकी आज्ञा को उल्लंघन हो। पता नहीं कैसे विवश होकर, नाथ मुझे सामर्थ्य, एक वो विवशता हृदय की। वाणी की पवित्रता, किसी को भी ऐसे कटु वचन मत कहो। जिस वाणी से तुम नाम जप करते हो, उसी वाणी से तुम्हें किसी को दुख पहुंचे, ठीक बात नहीं। मृदु पवित्र वचन बोलो। पर ये देखो, भगवत प्राप्ति के मार्ग वाले ही जो थोड़ा सत्संग सुनते, भगवत प्राप्त, ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका कोई लक्ष्य ही नहीं होता है, न धर्म का पता न अधर्म का पता, बस जिए चले जा रहे हैं, न लक्ष्य है न कोई, बस ये लोग नहीं समझ पाएंगे। यदि आप वास्तविक शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, किसी को कड़वा मत बोलो। चुगली, इससे वाणी अपवित्र हो जाती है। तुम जानते हो वो ऐसा, तुम्हें क्या लेना देना, तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। तेरा हृदय पवित्र हो गया क्या? तेरे हृदय में नित्य विहार प्रकट हो गया क्या? अगर वो प्रकट हो गया होता तो सर्वत्र प्रभु दिखते। जब नहीं तो तू अपने को पवित्र कर, दूसरे की चुगली काहे करता है? निंदा, दोष वार्ता, गंदी वार्ता, ये सब वाणी को अपवित्र कर देते हैं। वाणी की पवित्रता है सत्य बोलो,
भगवत चर्चा करो। अगर किसी को सलाह देनी, बात करनी है, तो जितना ज्ञान है उत्तम, जो संतों से प्रमाणित है, शास्त्र से प्रमाणित है, वो बात बोलो, नहीं तो मौन रहो। आप संसारी पुरुष नहीं है, आप भगवत मार्ग के पथिक हैं, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो। उचित संभाषण, इसके बाद शांत। व्यापार आदि में बात करना, व्यापार आदि को लेकर, वो पूजा है, क्योंकि वो कर्म अर्थ प्राप्ति के लिए हो रहा। अर्थ प्राप्ति, परिवार सेवा, ठाकुर सेवा, संत सेवा, इनके लिए तो मूलतः वो धर्म ही होगा। आप व्यापार में जो वार्ता करते हैं, आप ऑफिस में जो वार्ता करते हैं, बिल्कुल भगवत रहित दिखाई दे रही, लेकिन उसका मूल लक्ष्य है आपका कि अर्थ मिले, और अर्थ से परिवार का पोषण, साधु महात्माओं की सेवा और ठाकुर की, वो मूल धर्म ही हो गया। तो वाणी की पवित्रता सबसे, वाणी से सबसे ज्यादा अपराध बनते हैं। इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। मनमानी जो है बोल दिया, क्या है आपको पता है? आप जो बोलते हैं वो सब आकाश में अभी स्थित है। जैसे कलकत्ता में हो रहा है प्रोग्राम, वो वाणी वहां प्रकट हो रही, वहां गाया जा रहा है, और यंत्र यहां से पकड़ रहा है। कैसे पकड़ रहा है? वो कलकत्ता जाके थोड़ी पकड़ रहा है, वो शब्द आकाश में फैल गया। अब उसके पकड़ने के सामर्थ्य तो यही से पकड़ लेगा वो। अमेरिका की बात यहां सुन लो, तो क्या हुआ? अमेरिका पहुंच गया क्या हमारा यंत्र? नहीं, वो यही पकड़ रहा है, क्योंकि वो शब्द ब्रह्म में है, आकाश में फैल गया। अब उसको जहां से यंत्र से पकड़ो वहीं से सुन लो। तो ये नहीं कि तुमने बोला वो खत्म हो गया, वो सुरक्षित है। अगर वो सत्य बोला है तो उसका फल मिलेगा, असत्य प्रमाण की जरूरत नहीं, वो खुद प्रमाणित तो है। कर्म शौचम, कर्म शास्त्र प्रमाणित, गुरु उपदिष्ट। कोई भी कर्म ऐसा जो अधर्माचरण कहलाता है, वो हृदय अगर थोड़ा सा भी धर्म में चल रहा है तो आपका हृदय उत्तर देने लगेगा, ये गलत है, ये गलत। ज्यादा जानकारी के लिए रजिस्टर रखने की जरूरत नहीं है, वो हृदय ही है, वो बता देता रहेगा यहां गलत हो रहा है, सावधान हो जाए। नहीं समझ में आ रहा, संतोष से पूछ लीजिए, भगवान से पूछ लीजिए। सच्ची कहते हैं, तुम हृदय में 1 मिनट शांत होइए और प्रभु से पूछिए, स्वामी प्रभु ये कार्य मुझे लगता है गलत है कि सही, आप अगर सही है तो हृदय शीतल हो जाएगा, गलत है तो जलन और संशय हो जाएगा। बस फिर अब उसको मत कीजिए। सही कार्य के लिए पहली पहचान है हृदय से। मन की बात नहीं हम कह रहे हैं, हृदय में एक शीतलता आ जाएगी। एक जैसे आपका सही प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आ गया तो एकदम ऐसे ही हृदय में आ जाएगा, हाँ ठीक है कीजिए, उत्साह आ जाएगा। अगर उसका जलन होने लगे, संशय खड़ा हो जाए, निषेधात्मक अंदर से संकेत हो, बिल्कुल मत कीजिए। वैसे शास्त्र स्वाध्याय नीति इसीलिए करना चाहिए, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, इसकी जानकारी हमें शास्त्रों से मिलती है, संतों के वचनों से मिलती है, सत्संग से मिलती है। तो हमारा जब वाणी शुद्ध हो, शरीर शुद्ध हो और कर्म शुद्ध हो, तो जो परम शुद्ध आत्म स्वरूप है उसमें आपका अनुभव हो जाएगा, आपका प्रवेश हो जाएगा, अपने स्वरूप में प्रवेश हो जाएगा, अर्थात शुद्ध ज्ञान आपके अंदर प्रकाशित हो जाएगा। पर यदि नाम जप किया जाए तो ये उसके लिए प्रतिकूल जगह पर बैठे हुए भी सौम्य, सुखद और मंगलकारी बन जाते हैं। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने कहा है, जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करिहे का नवग्रह रंक। ये बेचारे नवग्रह तुम्हारा क्या बिगाड़ लेंगे यदि कृष्ण चरण में मन तुम्हारा अर्पित है। राधा राधा राधा, समझो ये जितने ग्रह हैं बड़े भयंकर हैं, प्रतिकूल जगह पर बैठे हों तो बड़े बड़े को नष्ट कर देते हैं। पर कह रहे जो जप परायण है, नाम जप करता है, उसके लिए प्रतिकूल जगह पर बैठे हुए भी, बोले 7.5 शनिचर चल रहा है, वो वहां बैठा जरूर है, पर वो सौम्य होगा आपके लिए, सुखद होगा आपके लिए, मंगलकारी होगा। क्या? नाम जप। चाहे विद्वान हो चाहे ना हो, श्मशान में भी आग पवित्र ही होती है, आग कभी दूषित नहीं होती। ऐसे ही जो सर्वत्र भगवत भाव रखने वाला है, निरंतर भजन में है, वो महान से भी महान है। कहीं भी बैठा हो, कुछ भी कर रहा हो, ये मत समझो कि तो अपवित्र है। बहुत बड़ी बड़ी महलों से नगर बहुत सुंदर श्रृंगारित हो तो वो तब तक नगर कहलाने योग्य नहीं होता जब तक एक साधु ना हो। बहुत बड़ा नगर है, बड़े महल, बड़े सुंदर चार दीवानियां, बड़े बड़े सुंदर द्वार, सब ठीक है, लेकिन उस क्षेत्र में एक भजन करने वाला साधु नहीं है, बोले वो शून्य, बेकार है। और चाहे जितना छोटा गांव या पुर भी हो ऐसा, और वहां एक भजनानंदी, वो महानगर है, क्योंकि एक भजनानंदी में, तो आप सोचो ये तो भजनानंदियों का खेत है जहां आप बैठे हो। कोई ऐसा नहीं होगा यहां जो भजन न करता हो, कोई पक्का। वो कर नहीं रहा तो सुन तो रहा है ना। चलत फिरत सुनियत यह श्री राधा वल्लभ लाल। रंगनाथ जी जाना है, बिहारी जी, राधा वल्लभ जी कहां जाना है, यहां यही पूछना होता है, यहां थोड़ी पूछना होता है होटल जाना है या टाकीज जाना है।
यहाँ तो यही पूछना होता है ये पथिकों से। अब वो भजन नहीं कर रहा पर भजन ही तो कर रहा। कहाँ चलना है? बाग बिहारी बैठिए, बाग के बिहारी। हाँ नहीं, राधा दामोदर जाना, हम वहां तक छोड़ देंगे। सेवा कुंज से तुम राधा दामोदर चले जाना। पूरा चिंतन भागवतिक चलत फिरत सुनियत है, श्री राधा वल्लभ लाल ऐसे वृंदा विपिन में बसत रहो शब काल। जिस नगर में एक भी संत रहता, भजन करने वाला रहता है, वो पूरे नगर को तार सकता है। निकलते उठते हुए जय सिया राम, राधे श्याम, जो भी नाम उच्चारण हो, देखो संत महिमा देखो। आप कहीं भी स्थिति में हो, किसी भी संसारिक स्थिति, सामने साधु दिखाई दिया, अगर थोड़ी भी आस्तिकता है तो भले उपहास हो, ए बाबा राधे राधे, राधे राधे भैया। 2 बार तुमने बोला, 2 बार उन्होंने कहा, 4 बार कान में नाम पड़ा, 4 बार मंगल हो गया। एक साधु जहां है उसमें धन्य है वो भूमि जहां साधु वास करते हैं, भजन करने वाले वास करते हैं। प्रजा की रक्षा करने वाला जैसे राजा होता है, ऐसे राजा और प्रजा दोनों की रक्षा करने वाला साधु होता है। इसीलिए पूर्व में जैसे देवराज इंद्र तो ऊपर भगवान बृहस्पति जी, महाराज विदेहराज जनक तो सदानंद जी, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी तो ऊपर सिंहासन पर वशिष्ठ जी। जहां भी देखो राजा के ऊपर महाराजा बैठा मिलेगा, एक साधु बैठा मिलेगा जो राजा और प्रजा दोनों की रक्षा करता है। मार्कंडे जी कह रहे हैं प्रजा की रक्षा करने वाला जैसे धार्मिक राजा होता है, तो प्रजा और राजा दोनों की रक्षा साधु से होती है। ये संत जन जो भजन करते हैं ना, तो जिसके राज्य में भजन करते हैं उस राजा को, उस राज सैनिकों को अपने आप उनका भजन का हिस्सा जाता है। क्योंकि हम सुरक्षित, अगर हमारे राज सैनिक और हमारे जो शासन विभाग वो रक्षा न करें तो जो क्रूर कर्मा लोग हैं वो भजन न करने देंगे, शांति भंग हो जाएगी। मनमाना आचरण करेंगे तो कैसे भजन कर सकते हैं? उनकी सुरक्षा है। जहां हम खड़े भी नहीं हो सकते, हमारी सामर्थ्य नहीं है, वहां वो अत्यंत कष्ट सह करके पहाड़ों पे जहां ऑक्सीजन सही नहीं मिल रहा, भीषण बर्फबारी हो रही, वहां वो खड़े हैं केवल हमारी सुरक्षा के लिए कि हमारे देश के अंदर कहीं कोई ऐसा अपवित्र भाव वाला, हिंसक भाव वाला कोई प्रवेश न कर जाए, हमारे देशवासी सुरक्षित रहें। तो चाहे गुफा में भजन करो, चाहे समाज में भजन करो, भजन का हिस्सा उनको पहुंचता है क्योंकि वो रात दिन सुरक्षा में लगे हुए हैं। तो वो कह रहे हैं कि जैसे प्रजा की रक्षा राजा करता है, ऐसे राजा और प्रजा दोनों की रक्षा साधु करता है। जिस नगर में, जिस गुफा में, जहां भी संत भजन कर रहे हैं, ये न समझे इनका तो जीवन बेकार, समाज के काम नहीं आ रहे। नहीं, उनका किया हुआ भजन अपने आप विभाजित होता है। भिक्षा देने वाले को, वस्त्र देने वाले को, वास व्यवस्था करने वाले को, प्रणाम नमस्कार करने वाले को, राजा को, राज्य शासन विभाग को हो जाता है, तभी तो मंगल होता है। ये जो बड़े पापाचरण होने पर भी सर्वनाश की स्थिति नहीं आती, उसका कारण ये भजन, जिस दिन भजन करने वाले महात्मा अंतर ध्यान हो जाएंगे, हाहाकार मच जाएगा। क्योंकि फिर दैवी शक्तियां अपने आप, जब वर्षा होनी तब होनी नहीं है, जब नहीं होनी चाहिए तब होनी है, फसल पकी खड़ी है, ओले गिर रहे, मतलब हर प्रकृति उल्टी हो जाती है। पृथ्वी में बड़े तीर्थों का वर्णन किया गया है। जो साधु हैं, समदर्शी हैं, शांत हैं, निरंतर भगवत परायण हैं, वो हे गंगा जब आपका स्पर्श करेंगे तो आप निष्पाप हो जाओगे। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरुष तथा पापम तापम तथा दैन्यम हरति साधु समागमा। मात्र एक संत संग से तीनों काम हो गए। गंगा जी पाप का नाश करती, चंद्रमा शीतलता प्रदान करके ताप का नाश कर, ये सब ताप पाप दरिद्रता जैसे कल्पतरु दरिद्रता नष्ट करता है, साधु संग दरिद्रता नष्ट कर देता है। क्या? जब आपको भगवान नाम में प्रीति होगी तो आप सबसे बड़े धनी हो गए। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, आप धनवान हो गए। राधा 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 परम धन राधा नाम, तो खत्म हो गई दरिद्रता, घिघियाना, बार बार विषय भोगों की याचना करना और दैविक भौतिक ताप। जहां भगवान का चिंतन, भगवान की लीला कथा, वहां इनका प्रवेश ही नहीं होता। नाम जब चल रहा है, अब कौन पाप ताप तुम्हें छू सकता है? तो कह रहे तीर्थों का बहुत वर्णन है शास्त्रों में, पर यदि कहीं भगवत आराधक संतों का संग मिल जाए, नाम कीर्तन हो रहा है, नाम जप हो रहा है, भगवत कथा हो रही, बोले तत्काल निष्पाप कर देता है। तत्काल संत दरस जी में पातक टरे। बड़े भाग से जब संतों का संग मिलता है, बस वहां अभिमान न करे, वहां ज्यादा अपनी बुद्धि न चलावे, भगवत भाव से। बड़े भाग्य मिले, आज मुझे संत समागम मिला, ऐसा। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, ए भाई, बिष्ठा भोजी सुअर, जूठी पत्तले चाटने वाला कुत्ता और भार ढोने वाला गधा, इस तरह का जीवन व्यतीत करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती?
तुम मानव देह प्राप्त किए हो, विष्ठाभोजी सूकर की भांति। न पवित्रता का विचार है, ना अपवित्रता का विचार है, ना दोष का विचार है, ना निर्दोष का। बस पेट भरना चाहिए। जैसे सूकर भागा घूमता है, ऐसे भागे घूम रहे हैं बस पेट भरने के लिए। मांस भक्षण जो भी, जैसा पवित्र जो भी, बस डालते रहो, बस उदर पोषण करना है। विष्ठा भोजी सूकर की भांति जीवन को केवल रसेंद्री स्वाद में नष्ट कर रहे हैं। अपनी अंगुली जरा कड़ाह में जब तेल पक जाता है तो डाल के देखो कैसा लगता है। उसमें तुम जिंदा जीवों को तल रहे हो केवल रसेंद्री भोग के लिए। हमारी जबान को अच्छा लगता है, यही जबान तुम्हारी नरक पहुंचा देगी, यही जबान तुम्हारी दुर्गति करा देगी। और कह रहे हैं श्वान की भांति, जैसे जगह जगह ठोकर खाने पर फिर वही ऐसे ही नाना प्रकार के क्लेश, अशांति, दुर्गति प्राप्त कराने वाले भोगों में बार बार गधे की भांति, जैसे गधे को बोझे से मतलब ऐसे पूरे चिंतन में वही विषय भोग, वही संग्रह, वही परिवार, राग, मोह, उसी का बोझा ढो रहे हो। श्रीपाद कह रहे अहो इतना दुर्लभ मानव देह पाकर विष्ठा भोजी सूकर, कुकर और गधे की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती? अरे मूर्ख, इधर आनंद नहीं, आनंद सागर तो तेरे हृदय में लहरा रहा है। आओ श्रीधाम वृंदावन का आश्रय लो, कुछ दिन रुको, सत्संग सुनो और उसको मनन करो और आचरण में उतारो, फिर देखो आनंद मिलता है कि नहीं। तेरा जो समय व्यर्थ जा रहा है, महासोचनी, बड़ा कीमती समय। सत्संग बैठकर सुनो, चेतना पूर्वक नाम जप करो, बहुत कमाई करके यहां से नाम की चले जाओ, मुक्त हो जाओगे। अनंत जन्मों के पापों का हिसाब जमा है, अनंत जन्मों के। आप सोचते हो कि 2-4 माला जप करके हम पापों को नष्ट कर देंगे। 2-4 माला तो बहुत बात है, हम आखिरी नाम की बात करें। अगर आखिरी समय राधा निकल गया तो भगवत प्राप्ति पक्की हो जाती है। इसलिए निरंतर हम नाम जप करें, कौन श्वास आखिरी हो जाएगी। आपका शरीर स्वस्थ है तो आप मौज मस्ती काट रहे हो, लेकिन होश में रिपोर्ट आने वाली है। कर्म कोई ना कोई रूप रख करके आने वाला है, बहुत सावधानी की जरूरत है। सबको समझाते हैं अध्यात्म से बुद्धि को पवित्र कर लो, नहीं सर्वनाश कर देगी। बिना भगवान की तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हो मन विश्राम, जब लगी भजत न राम को, शोक धाम तज काम। जब तक वो भगवान का भजन नहीं करता तब तक कभी शांति नहीं मिलती। ये बुद्धि रूपी सारथी को यदि ईस भजन सारथी सुजाना मान लो, नाम जप नहीं करोगे, कुछ भी कर लो, कुछ भी, विश्राम नहीं, शांति नहीं, एक एक कर्म का भारी भारी दंड मिलता है। अय मूर्ख, अय महामूर्ख, अब भी तू सावधान हो जा। जिसके कानों में शब्द पड़ रहे हो, अब भी सावधान हो जा। छोड़ दे ये दशा, छोड़ दे दूसरे जीवों की हत्या करके मांस खाना, छोड़ दे पराई माता बहनों के प्रति पाप दृष्टि रखना, नहीं यही तेरा सर्वनाश कर देगी। बार बार प्रार्थना करते, बोले मदिरा पीने में किसी की हिंसा तो होती नहीं, हत्या, अरे बुद्धि भ्रष्ट होती है। क्या क्या अपराध कर सकता है मदिरा पीने वाला, उसको होश नहीं रहता। जो बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो वही तो सब हो रहा है। जो शास्त्र कह रहे हैं एक अक्षर कहीं झूठे नहीं है। प्यारे भजन नहीं करते, इसलिए तुम्हें शास्त्र की बात समझ में नहीं आती। एक एक शब्द शास्त्र के सच्चिदानंद भगवान के भाव में डूबे हुए महापुरुषों ने लिखा है, जो परम अनुभवगम सत्य है। कल एक उपासक अपनी मना स्थिति का वर्णन कर रहे थे कि मैं भगवत साक्षात्कार कर चुका हूं आनंद में, अब हमारी ऐसी ऐसी थोड़ी परेशानियां हैं और ये कैसा था। फिर उनसे कहा कि भाई फिर धोखे में मत रहो। एक बार भगवदानंद की अनुभूति होने के बाद नहीं स्वात्मारामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति, आत्माराम पुरुष, भगवदानंद को प्राप्त पुरुष, भगवत साक्षात्कार पुरुष के ऊपर कभी किसी भी द्वंद्व का प्रभाव नहीं होता। कहीं पीतल को सोना मत मान लेना, नहीं तो वास्तविक भगवत प्राप्ति से वंचित हो जाओ। आज जिसको देखो, अरे आनंद कोश से आनंद मिल रहा है, अभी आनंद सिंधु में थोड़ी तुमने डुबकी लगाई है। सही ढंग से चलो तो आनंद सिंधु में डूब जाओगे, उन्हीं के अंश हो। श्रीपाद कह रहे हठात सर्वम परित्यज्य यत् वृंदावनम श्रेय, जहां वृंदावन विराजमान है, आओ एक बार सत्संग सुनो, थोड़ा बुद्धि शुद्ध करो। क्या बुद्धि तुम्हारी अपवित्र हो गई कि अपने जनों का ही नाश करते हो, अपना ही नाश करते हो? अरे मूर्ख, इतना अमूल्य जीवन मुक्त होने के लिए मिला, उसे बंधन युक्त कर रहे हो। जो इस संसार में मानव देह प्राप्त करके महा आनंद स्वरूप प्रभु का नाम जप नहीं किया,
प्रभु की आराधना नहीं की, कभी धाम यात्रा नहीं की, कभी सत्संग नहीं सुना, भगवत चरणारविंद में प्रेम नहीं हुआ। महान मूर्खता, महान मूर्खता, महान मूर्खता। भगवान के नाम में असीम सामर्थ्य है। उस नाम में भी हम ये नहीं कह सकते कि जाओ ये अभी काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पहले पापों का नाश करेगा। कितने जन्मों के पाप जमा है तुम्हारे, उन पापों का नाश, फिर भी नहीं काम होगा। पाप प्रवृत्ति का नाश करेगा, फिर तुम्हारे हृदय में परम अर्थ स्वरूप भगवान की प्रीति प्रकट करेगा। आप सब काम हो गए। भगवान की प्रीति उत्पन्न होने से अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाती है। भगवत भाव में अद्भुत आनंद, यह है काम होना। सांसारिक कोई कार्य शुभ कर्म के प्रताप से हो भी जाए तो कितनी देर टिकेगा। विनाशकारी ये सब काल नष्ट कर देता है। विनाशकारी काल ये सब नष्ट कर देता है। चाहे जितनी उन्नति हो, सब अवनति में बदल जाती है। इतिहास पढ़ के देखो तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। जिनके ऐसे ऐसे प्रभाव थे उनकी अब कहीं खोज भी नहीं है। जहां ऐसे महल थे, जय जयकार मचते थे, वहां जाले और कबूतर हग रहे हैं। जो बनी भी बनी है, महल बने हुए भी हैं, कुछ नहीं रह गया। काल सबको विनाश कर दिया। कुछ समय के लिए आए हो, एकमात्र भगवान की प्राप्ति, एकमात्र नाम जप कर लो। मन लगे न लगे वो धन तुम्हारे काम आएगा। धिक्कार है तुम्हारी कुलीनता को, तुम्हारी सुशीलता को, तुम्हारे गुणों को, तुम्हारे रूपवान, तुम्हारी जवान होने को। मानव देह में यदि ये सब प्राप्त है और तुम भजन नहीं करते, तुम सद्भावना वाले नहीं हो, सद्विचार वाले नहीं हो, तुम्हें प्रभु से प्यार नहीं हुआ, तो धिक्कार तुम्हारे इस रूप को, तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे कुल को किस काम आएगा। हे वृंदावन, आप परमानंद स्वरूप हो। जो आपका आश्रय ले लेता है, हरि उसका भार संभाल लेते हैं। धाम की एक बड़ी आंतरिक गुप्त महिमा है। जो ही आप धाम का आश्रय लेंगे तो धाम ही आपको संभाल लेगा। ये धाम चिदानंद कोई जड़ वस्तु नहीं है। और हरि जिसको संभाल ले उसको बिगाड़ कौन सकता है। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। बड़े रक्षक भगवान श्रीपति जिसके हैं, उसका बाल बांका कौन कर सकता है। इसलिए उपासक को अन्य आश्रय में चित्त नहीं लगाना चाहिए। भगवत आश्रय, भगवत ऋषि जी कहते सांवरे सरकार जिसकी रक्षा करे उसका कोई त्रिभुवन में बिगाड़ नहीं सकता। देखिए, अम्बरीश जी को दुर्वासा जी ने नष्ट करना चाहा, क्या हुआ? त्रिभुवन में भागे घूमे, कहीं चैन नहीं मिला दुर्वासा जी को। प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप ने नष्ट करना चाहा, क्या हुआ? भगवान ने नरसिंह रूप रख के हर वरदान के बीच का रास्ता निकाल के फाड़ के फेंक दिया। न दिन है न रात संध्या, न अस्त्र है न शस्त्र, न खून, न जीवित है न निर्जीव, न ब्रह्मा का बनाया हुआ नर है न पशु, नरसिंह रूप, न घर के भीतर है न बाहर, डेहरी पे बैठे हैं। हर वरदान फाड़ के फेंक दिया। और प्रहलाद जी के कहीं खरोच भी कभी पूरे जीवन में नहीं लगी। भगवत रसिक जी कह रहे हैं, ध्रुव जी क्या स्थिति थी, चाटा मार करके गोद में भी बैठने नहीं दिया है। तो इस सिंहासन का अधिकारी, जहां पहले नारायण का भजन कर और शरीर त्याग, और मेरे गर्भ से, सुरुचि ने कहा मेरे गर्भ से, तब इस सिंहासन में जाके भगवान की आराधना। 5 वर्ष का बालक यही मधुवन में, मथुरापुरी में आकर के तपस्या की। क्या उस समय मच्छर नहीं थे? क्या सांप बिच्छू नहीं थे? क्या सिंह नहीं थे? कोई परवाह नहीं की, क्योंकि सांवरे सरकार का भरोसा। 6 महीने में भगवत साक्षात्कार करके त्रिभुवन में सर्वबंदनीय अटल पदवी प्राप्त करके चले गए। कुंती नंदन 5 पांडवों को बाल्यावस्था से लेकर मारने का प्रयास होता रहा। अंततो गत्वा दुर्योधन का सर्वनाश हो गया, पूरे परिवार का। महाराज युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट पद पर बैठे। सांवरे सरकार जिसके पक्ष में, उसका बाल बाका भी नहीं हो सकता, बाल बाका भी नहीं हो सकता। बहुत बड़ी बात है भीष्म प्रतिज्ञा। दुर्योधन ने जब देखा कि 10,000 महारथियों को रोज मारते हुए एक पांडव को खरोच भी नहीं आती, तो कहा भीष्म जी से कि पितामह मैं पहले से जानता था, सेनापति बनाने के पहले से आपको, कि आप हमारी कभी विजय नहीं चाहेंगे, आप पांडवों की ही विजय चाहेंगे। भले हमारे पक्ष से 10,000 महारथियों को मारते तो भी। तो उनका ऐसा नहीं, मैं कोई पक्षपात नहीं कर रहा हूं, वो श्री कृष्ण द्वारा सुरक्षित है। बोले तो आपकी प्रतिज्ञा को कोई टाल सके ऐसा नहीं। आप हमारे सामने प्रण लीजिए कि पांडवों का वध करेंगे। भीष्म जी ने 5 बाण निकाले और कहा अगर कल जीवित रहा तो 5 पांडवों का वध निश्चित करूंगा। भीष्म प्रतिज्ञा। भीष्म जी अपने वचन के पालन के लिए अपने गुरुदेव परशुराम से युद्ध कर दिए, औरों की तो बात चले दो। अब बड़े आनंद में जय जयकार करता हुआ दुर्योधन निकला भीष्म के शिविर से कि कल पांडव प्रातःकालीन
युद्ध क्षेत्र में भीष्म जी ने प्रतिज्ञा की मारे जाएंगे। उसको पता था भीष्म जी का बल और उनकी प्रतिज्ञा, पर यह नहीं पता था भीष्म जिस बल से बलवान हो महाबल श्री कृष्ण है, और श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में। गुप्तचर लगे रहते थे। तत्काल एक गुप्तचर पांडवों के शिविर में गया, जहां भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे, पांडव शयन कर रहे थे। भगवान से कहा कि प्रभु, भीष्म जी ने प्रतिज्ञा कर ली है, कल प्रातःकालीन 5 बाण निकालें, 5 पांडव मारे जाएंगे। खड़े हो गए भगवान, क्योंकि भीष्म महाभागवत और महावीर, परम पवित्र वचन वाले, परम पवित्र आचरण वाले, परम पवित्र चिंतन वाले महात्मा हैं। भगवान खड़े हो गए, टहलने लगे, विचार किया कि क्या किया जाए। द्रौपदी के शिविर में गए। द्रौपदी ने कहा प्रभु, बोले हमें भी सूचना मिल चुकी, आपको बताने की जरूरत नहीं, जल्दी तैयारी कर, मुझे दासी के वस्त्र दे, एक बार मैं पांडवों से फिर मिलकर आता हूं। वहां गए, पांडव जगह बैठे थे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पता चला? बोले हाँ प्रभु पता चला। शांति से कैसे बैठे हो? बोले आप अशांत हो इसलिए मैं शांत हूं। आप अशांत, जिसकी आप रक्षा करने के लिए अशांत हो चुके हो, चंचल हो चुके हो, अब मुझे क्या परवाह है? अरे बोले तुम तो बातें भलाते हो। भगवान ने दासी वस्त्र धारण किए, द्रौपदी के दासी के वस्त्र धारण, नटवर नागर है, लीला बिहारी। और द्रौपदी से कहा आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे चल रही हूं तुम्हारे। पूरी घाघरा और सब से पहरे। जो इस शिविर के प्रथम द्वार पर गए तो उनका पादुका उतारो, जो दासी का कर्तव्य है, और अपने पीतांबर में अंदर पादुका ली और दरवाजे पे खड़े हो। बोले जाओ, इतना घूंघट रखना, इस समय मैं देख रहा हूं मेरे ध्यान में है, जाकर प्रणाम करना, फिर जो होगा आगे का खेल हम संभालते हैं। वो गए, पितामह के चरणों में प्रणाम किया, घूंघट। तो सोचा अभी दुर्योधन गया प्रण करवा के, उसी की बधू आई होगी, उनका सौभाग्यवती भाव। द्रौपदी जी ने घूंघट हटाया और कहा ये सत्य माने जो अभी आपने कहा सौभाग्यवती भव, या थोड़ी देर पहले आपने 5 बाण निकाले हमारे पतियों की वध करने के लिए, हत्या करने के लिए, वो माने? भीष्म जी का माला छूट गया, संध्या के समय भजन कर रहे थे। बोले ऐसा तो फंसाने वाला केवल वही है, दूसरा तो फंसा ही नहीं सकता। अभी अभी थोड़ी देर में ही इतना बड़ा फंसाव कर देना, कहा है वो? कुछ नहीं बोली द्रौपदी जी। खड़े हुए भीष्म जी, दृष्टि डाली तो दरवाजे पे दासी वेश में जगत गुरु सांवरे सरकार खड़े। नजदीक गए, पकड़ा ऐसे, बोले ऐसे तुम हमारे प्रण को तोड़ना चाहते हो? तो देखा जूतियां द्रौपदी की गिर पड़ी। भीष्म जी की आंसू आ गए। कहा शिव विरंच जिसके चरण रखने की चौकी को नमस्कार करते हैं, वो अपने भक्त की पादुका लिए खड़े। जिसको हरि अनादर कर दे, तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके मनमानी पापाचरण कर रहा है। तो कह रहे फिर वो कभी आदर का पात्र नहीं बन सकता जिसका भगवान अनादर। तभी लोग कहते भगवान से डरो, लेकिन आज इतना ज्ञान छाया हुआ है और सर्वनाश का खेल हो रहा है, सर्वनाश का खेल हो रहा है। कैसे कैसे दृश्य उपस्थित हैं, आप लोग तो संसार में सीख लो ना। इस संसार से ये शिक्षा देता है, ये संसार शिक्षा देता है। नवीन नवीन पशुओं के शरीरों खा रहे, तो उनके बच्चे वो गाड़ी से उतर करके जल लाने के लिए गए, शीशा लाख हो गया, पता नहीं कैसे आग लगी, चिल्लाता रहा वो पूरा परिवार गाड़ी में, वो बाहर ऐसे तड़प रहा है पानी लिए, पूरा परिवार जल रहा। खाओ तो दिखा रहे हैं तुम्हारे। ये बहुत सावधान, ये हम ऐसे नहीं चिल्लाते मांस मत खाओ, शराब मत पियो, पराई माता बहनों की तरफ पाप दृष्टि मत करो, किसी का धन अपहरण मत करो, ऐसे नहीं कह रहे। बहुत शास्त्र सम्मत बात कह रहे हैं, बहुत मंगल की बात कह रहे हैं। मान लो, अभी जबान को रोक लो, अभी गंदी बातें रोक लो, भगवान के नाम में बड़ी सामर्थ्य है, आपको बल मिलेगी। भगवत रसिक अनन्य पान गहलीनो ताको, भगवान ने जिसका हाथ पकड़ लिया, सुरजन सब अनुकूल करे दुर्जन कहा जाको। समस्त दैवी शक्तियां उसके अनुकूल हो जाती है। ये दुर्जन लोग, दुष्ट लोग कुछ उसका बिगाड़ नहीं सकते, जिसको भगवान सांवले सरकार अपने पक्ष में कर ले। इसलिए उपासक को धाम की कृपा से, रसिकों के संग से जो आराध्य देव की प्रियता प्राप्त होती है, निर्भय हो जाए। क्या करूं, ये लोग पागल हो रहे, समझ ही नहीं पा रहे हैं। कैसे बस रुपया आवे, रुपया से भोग सामग्री, बस कैसे रुपया आवे, कैसे भोग लूं। बहुत सावधान, बहुत सावधान। पागल होने के लिए नहीं आ पाए, आप विवेकवान बनने के लिए आए। जिसको देखो ऐसे पागलपन से प्रलाप करता है, बहुत सावधान। श्रीपाद कह रहे प्रलाप्यम, प्रलाप पागलों जैसा, स्पष्ट पागलों जैसा प्रलाप। सब भगवान की शक्ति से संपन्न है, कोई संशय नहीं है।
पर आज तक कोई महापुरुष ऐसे भगवान की शक्तियों को नहीं। भगवान की शक्ति लोक का पालन करने के लिए विराजमान है। लोक जब अधर्माचरण करता है तो वही शक्तियां उनको नष्ट करने वाली बन जाती है, और जब धर्माचरण करता है तो उन्हीं का पालन करने वाली बन जाती है। वशिष्ठ जी त्रिकालज्ञ महापुरुष है। वशिष्ठ जी नई सृष्टि रचने वाले सामर्थ्यशाली महात्मा है। वशिष्ठ जी भगवान राम को ब्रह्म उपदेश करने की सामर्थ्य रखने वाले महात्मा है। योग वासिष्ठ पढ़ के देखना। जब भरत जी विकल होकर कहते हैं कि महाराज आपके होते हुए अयोध्या उजड़ गई, सिया राम जी का वनवास हो गया, महाराज जी का प्राणांत हो गया, दशरथ जी का, माताएं हमारी सौभाग्य भाव से उजड़ गई आपके होते हुए, तब कहा सुनो भरत, ऐसे तो नहीं किया, सुनो भरत, भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहार। ये विधान रचा गया कर्मों का। अरे तुम माला दो माला 10 माला जपते होगे, जो रात दिन भजन में लगे रहते हैं उनके बड़े बड़े रोग होते हैं, कैंसर, ये वो। तो शरीर का प्रारब्ध भोगना होता है। ऐसे कोई मिटा, हमने देखा है एक महापुरुष अगर किसी के कैंसर को मिटाए तो अपने पैर में कैंसर लिया और पैर कटवा दिया। यही संतों की महिमा होती है। पर हित लाग तजय जो देही, संतत संत प्रशंसय देही। हमने देखा है, ये हम कोई कहीं सुनी बातें नहीं कहते। जब तक हम हमारा भागवतिक दिमाग पास नहीं कर देता तब तक हम किसी का चमत्कार नहीं मानते। बहुत बार उन्होंने प्रार्थना की, गरीब आदमी है, ऐसा ऐसा। सुबह हमने सुनाया है, उल्ला कर रहे थे ऐसे, चल रोज परेशान करता है, खत्म कैंसर। लेकिन उसी कैंसर को जादू से खत्म नहीं किया, अपने टांग पे लिया, अपने चरण पे लिया, और फिर यहां से पूरा पैर कटवाया और व्हील चेयर पर चलते रहे, फिर शरीर को पूरा किया। ये महात्माओं का हृदय। पर हित लाग तजय जो देही, संतत संत प्रशंसयते। ऐसा वाला नहीं, अपने ऊपर ये सिस्टम है शास्त्रीय। जैसे भाई जी ने पूज्य राधा बाबा का प्रारब्ध लिया, ऐसे हैं ये अपने करुणा में भरकर दूसरों का प्रारब्ध भोग ले लिया और भोग रहे, मिटा नहीं रहे। उनका मिटा दिया पर स्वयं भोग रहे। कहीं ऐसा नहीं पाया गया है कि कोई अपने तप से दूसरों के ऐसे सब प्रारब्ध का, ऐसा नहीं है। गंगा जी भी दूसरे के पापों का नाश करते हैं, तो पहले ही भागीरथी से, गंगा जी जो भगीरथ से प्रश्न किया कि मैं जब भूतल पर जाऊंगी तो पापी लोग मेरे ऊपर पाप छोड़ेंगे, तो मेरे पाप कैसे नष्ट होंगे? तब उन्होंने कहा जो साधु शांत समचित्त भगवत चिंतन परायण, वो जब आपका स्पर्श करेंगे तो आप निष्पाप हो जाएंगे। सर्व जगह बात आती भगवत चिंतन, नाम जब, भगवत आराधना। भाई ये जीवन भगवान के लिए है, इसलिए ये चिंता मत करो अब मुझे क्या करना चाहिए आनंद के लेने का। आनंद लेने के लिए सांसारिक कर्तव्य धर्म पूर्वक करो और नाम जप करो। ये पागलों वाली बातें छोड़ो। ना तुम किसी और कार्य से अपने प्रारब्ध मिटा सकते हो और ना कोई मिटा सकता है। प्रारब्ध एक बहुत बड़ा दैवी बल है, जो तुम्हारे पूर्व किए हुए कर्म है उनको भोगना पड़ेगा। और जब प्रारब्ध मिटाने वाला भजन होता है तो इतना ज्ञान हो जाता है कि प्रारब्ध मिटाने की इच्छा नहीं रहती, और जब तक उस कोटि का भजन नहीं होता तब तक प्रारब्ध मिटता नहीं। ये भी बात ध्यान रखो। इसलिए प्रारब्ध को भोग लो, नाम जप करते हैं। पागलों वाले नहीं कि दौड़े घूम रहे हैं हमारा कोई प्रारब्ध मिटा। शरीर में रोग आया, अस्पताल बने जाओ, कुछ रुपया खर्चा करो, कुछ कष्ट सहो, दवा खाओ, प्रारब्ध प्राश्चित में बदल जाएगा, प्राश्चित हो जाएगा, वो नष्ट होगा धीरे धीरे। या शरीर लेने आया है तो राधा राधा राधा, हजारों शरीर छोड़े, कोई नया बात है क्या? किस शरीर छोड़ेंगे? राधा 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 प्रभु को। ये बहुत बड़ा नरक की प्राप्ति होती है जो अपने माता पिता और गुरुजनों का त्याग कर देता है वयोवृद्ध अवस्था में। ये बहुत नीच प्रवृत्ति के लोग हैं कि जब तुम किसी काम के नहीं थे तब तुमको अपनी गोद में शौचाया सेवा की, जब उनकी सेवा का अवसर आया, तगड़े तंदुरुस्त बेटे हैं और जाके अनाथालय में छोड़ रहे हैं या स्टेशन में छोड़ रहे हैं। अभी एक क्लिप दिखाई थी कि प्रयागराज में बूढ़े माता पिता बैठे, बोले हमारा लड़का बैठाल के गया, आए नहीं, बिल्कुल चलने लायक नहीं हो वयोवृद्ध। ऐसे लोगों को नरकों की प्राप्ति होती है। जब 4 पैसा कमा के 2 रोटी खवाने की अवस्था आई है तो तुम उनको प्रयागराज में छोड़ आओ, उनको स्टेशन में छोड़ आओ, अनाथालय में छोड़ आओ, तो तुम्हें नरक जाना पड़ेगा क्यों? तुम अपने धर्म से च्युत हो गए हो। लेकिन बलिहारी है वृंदावन धाम की, कह रहे हैं कि यदि ऐसा भी वृंदावन का अखंड वास स्वीकार कर ले, सतौ परम धर्म साच भक्तिर गुरु नाम, उसने अपने गुरुजनों की भक्ति कर ली, उसने परम धर्म कर लिया। यदि वासांतर आया, वृंदावन वास में अंतर ना पड़े तो भगवत प्राप्त हो जाएगा। ऐसा नीच आचरण करने वाला भी। पूज्यपाद श्री सीताराम दास ओंकारनाथ जी महाराज, बड़ी अद्भुत गुरु निष्ठा रही आप में। आप सदैव अपने गुरु जी की पादुका छाती से ऐसे लंगोटी से गुरु जी की लंगोटी
और ऐसे गुरु जी की छाती में पादुका सदैव बांधे रहते थे। 24 घंटे उठना बैठना शयन सब उन्हीं पादुका को ऐसे छाती में बांधे रहते थे। अपार गुरु भक्ति और बड़े महापुरुष हुए हैं श्री सीताराम दास ओंकारनाथ जी महाराज। उनसे प्रश्न किए जा रहे हैं और वो उत्तर दे रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, गुरु महिमा के प्रति आज प्रश्न है। महाराज जी, सुना है कि एकमात्र यदि गुरु महिमा को जान ले तो सब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, संसार में कुछ जानना बाकी नहीं रहता। अतः आप कृपा करके गुरु तत्व के विषय में मुझे बताइए। महाराज जी बोले, वत्स माने बेटा, तुम्हारे प्रश्न से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। यथार्थ में ही गुरु महिमा का ज्ञान होने से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। समस्त तत्वों के तत्व स्वरूप से गुरु तत्व है। वो महान पुण्यात्मा होता है जो गुरुदेव का वर्ण करता है। महान पुण्य जब एकत्रित होते हैं तब हमारे को भगवान गुरुदेव के रूप में आते हैं। और जब उससे भी बड़ा पवित्र अंतःकरण वाला होता है तो वो गुरु में आसक्त होता है। हम आपके बिना जी नहीं सकते। गुरु तत्व में गु शब्द त्वंधकार स्यादरु शब्द तन निरोधक। अंधकार निरोधित्वाद गुरुरित्य विधीयते। गुरुरेव परम ब्रह्मो गुरुरेव परागति गुरुरेव पराविद्या गुरुरेव परायणम गुरुरेव पराकाष्ठा गुरुरेव परम धनम यस्मात् तदुपदेष्टासौ तस्मात् गुरुतरो गुरु। या सर्कदुच्चारयति तस्य संसार मोचनम भवति सर्वजन्म कृतं पापं तत्क्षणादेव नश्यति सर्वान् कामान् अवाप्नोति सर्व पुरुषार्थ सिद्धिर्भवति या एवं वेत्ति उपनिषद। उपनिषद में कहा गया है कि गु शब्द का नाम है अंधकार। गुरु, गु माने अंधकार, रु माने उसको रोक कर प्रकाश करने वाला। जो अज्ञान अंधकार को रोक करके ज्ञान का प्रकाश कर देता है उसका नाम है गुरु। जो तत्व ज्ञान रूपी प्रकाश कर देता है वो गुरुदेव। गुरु ही परम ब्रह्म है, गुरु ही परम गति है, गुरु ही पराविद्या है, गुरु ही परम आश्रय है। इस प्रकार जो शिष्य गुरु का उत्कर्ष जान जाता है कि मेरे गुरुदेव क्या है, गुरु ही परम धन है, क्योंकि वे ब्रह्म के उपदेष्टा होते हुए भी साक्षात ब्रह्म है, स्वयं अपना ज्ञान करा रहे हैं। गुरु जो एक बार हृदय से इनका वर्ण कर लेता है गुरुदेव का, वो संसार से मुक्त हो जाता है। उसके जन्म जन्म के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं जब गुरु का वर्ण किया जाता है। जो व्यक्ति इस बात को जानता है वो धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ सफल मनोरथ गुरुदेव के चरणों से हो जाता है। जो गुरुदेव के चरणों की आराधना करता है वो सफल मनोरथ हो जाता है। धर्म भी प्राप्त होता है, अर्थ भी प्राप्त होता है, कामनाओं की भी पूर्ति होती है और मोक्ष भी प्राप्त होता है। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि ते जन सकल विभव बस करहि। जे गुरु चरण रेणु अनुरागी ते लोकहूं बेदहूं बड़ भागी। जो गुरुदेव की चरण रज को अपने माथे पे धारण करते हैं वो समस्त भागवतिक वैभव के अधिकारी हो जाते हैं। जो गुरुदेव के चरणों में प्रेम करते हैं वो इस लोक और परलोक में उनकी महिमा गाई जाती है। प्रश्न करता, तो वह गुरु कौन है? पूज्य बाबा श्री सीताराम दास जी महाराज। गुरु का इति, गुरु साक्षात आदि नारायण पुरुषः सा आदि नारायण अहमेव तस्मान् मामेकं शरणं व्रज। मद भक्ति निष्ठो भव मदीयोपासनं कुरु मामेव प्राप्स्यसि। मद व्यतिरिक्तं सर्वं बाधितं मद व्यतिरिक्तो मबाधितं न किंचिदस्ति। निरतिशयानंदाद्वितीयो अयमेव सर्व परिपूर्णोऽहमेव सर्वाश्रयोऽहमेव वाचा मगोचर निराकार परब्रह्म स्वरूपोऽहमेव। मद व्यतिरिक्त मणुमात्रं न विद्यते। इन एवं महाविष्णु परम मिम उपदेशम लब्ध्वा पितामह परमानंदम प्राप। गुरु कौन है? तो उपनिषद में कहा गया
कि गुरु साक्षात आदि नारायण देवा, जिनसे संपूर्ण सृष्टि प्रकट होती है वो भगवान श्री हरि ही साक्षात गुरु हो। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रविकर निकर। भगवान श्री हरि ही कृपा करके गुरुदेव के रूप में हमको ऐसा उपदेश करते हैं, इससे हमारा मायामल नष्ट हो जाता है, शुद्ध तत्व बोध ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। इसलिए शरण लेने योग्य एकमात्र गुरुदेव ही हैं। गुरुदेव की भक्तनिष्ठ बनो, गुरुदेव की उपासना करो तो गुरुदेव को ही प्राप्त हो जाओगे। इष्ट देव गुरुदेव, गुरुदेव इष्ट देव, गुरुदेव के सिवाय और कुछ नहीं है। गुरुदेव के अतिरिक्त और कुछ आश्रय लोगे तो बाधित हो जाओगे। गुरुदेव ही निरतिशय आनंद और अद्वितीय ब्रह्म है। गुरुदेव ही समस्त चराचर जगत में परिपूर्ण है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शतमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबका आश्रय गुरुदेव है। वाणी से अगोचर निराकार पर ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव ही है। गुरुदेव और इष्ट देव अणुमात्र अंतर नहीं है। महाविष्णु से परम उपदेश लाभ करके पितामह परमानंद को प्राप्त हुए थे। वही महाविष्णु, वही महाहरि हमारे गुरुदेव हैं। जो गुरुदेव के रूप में है वो वही है। प्रश्न करता, तब तो गुरु कहने से एकमात्र भगवान श्री हरि का ही बोध होता है, तो फिर ये क्यों कहा गया गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा? सुनो वत्स, सुनो बेटा, जामल तंत्र में भगवान शिव जी कहते हैं, गुरुरे कहा शिवा प्रोक्तो सोहम देवी न संशय, गुरुरत्वमपि देवेशि मंत्रोपि गुरुरुच्यते। गुरुदेव भगवान शिव स्वरूप है, मोक्ष स्वरूप है, कल्याण स्वरूप है। अतो मंत्रे गुरौ देवे नाहि भेदः प्रजायते, कदाचित् सहस्रारे पद्मेधेयः गुरुः सदा, कदाचित् हृदयाम्भोजे कदाचित् दृष्टिगोचरे। हे महादेवी, मैं शिव ही गुरु हूं। देवेशी, तुम गुरु की आराधना करके तुम भी शिव स्वरूप ही हो। जो गुरु है वही गुरु मंत्र है और वही इष्ट देव है। इन तीन में कोई भेद नहीं है। गुरु, गुरु मंत्र और इष्ट देव। जो इष्ट देव है वही गुरु मंत्र है, जो गुरु मंत्र है वही गुरु है। अब बताओ, अगर ये बात समझ में आ जाए तो हर समय हम अपने गुरु में रहते हैं, क्योंकि निज मंत्र जप रहे हैं, मंत्र जप रहे, शरणागत मंत्र जप रहे। तो जो शरणागत निज मंत्र है वही गुरुदेव है और वही इष्ट देव है। अब हमको क्या जानकारी करनी? खूब मंत्र जपो, और जब गुरु कृपा उदय होती है मंत्र जपने से, तो हृदय रूपी शास्त्र कमल दल में वही गुरुदेव इष्ट रूप में विराजमान दिखाई देते। नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसइये। जब साधक अधिक चिंतन करने लगता है तो उसके भ्रू मध्य पर गुरुदेव बैठे दिखाई देते हैं। कभी कभी जैसे कहा कि हमारे गुरु यहीं आसन लगाए बैठे रहते हैं। ये जो आज्ञा चक्र है इसमें गुरु विराजमान, हृदय चक्र में इष्ट देव के रूप में, आज्ञा चक्र में गुरुदेव के रूप में। तब तो श्री हरि, शिव, शक्ति ये सब गुरु रूप है। बाबा बोले केवल ये ही गुरु रूप नहीं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु तीर्थम गुरुर्यज्ञो गुरुर्दानम गुरुस्तपः, गुरुरग्निर गुरुसूर्यः सर्वम गुरुमयम जगत। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर है, गुरु सर्व तीर्थ है, गुरु सर्व यज्ञ है, गुरु सर्व दान है, गुरु सर्व तप है, गुरु ही अग्नि स्वरूप है, गुरु ही सूर्य स्वरूप है। समस्त जगत चराचर गुरुमय है। एक गुरुदेव ही चराचर जगत के रूप में अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, चराचर में व्याप्त गुरुदेव। तो इसका मतलब हुआ महाराज जी, जगत में जो कुछ है सभी गुरुदेव है, समस्त जगत गुरुमय है। किंतु इस बात को मैं भली भांति नहीं समझ सका हूं, क्योंकि एक ही पुरुष समकाल में ब्रह्मा कैसे हो सकता है, विष्णु कैसे हो सकता है, महेश्वर कैसे हो सकता है, अग्नि, सूर्य, तपस्या, तीर्थ, दान, यज्ञ आदि, ये एक ही समय में कैसे हो सकता है? अलग अलग समय में एक तो समझ में आता है, एक ही समय में कैसे हो सकता है? उत्तर,
बाबा दे रहे हैं। सिद्धांत की तुम बात नहीं समझ पाए, सिद्धांत की बात समझ नहीं पाए। देखो, पहले एक परब्रह्म परमात्मा के सिवा कुछ नहीं था। बहुत सुंदर सिद्धांत, बहुत एक एक शास्त्र सम्मानित प्रमाणित बात है। हे वत्स, इस सृष्टि में सबसे पहले एक परब्रह्म परमात्मा भगवान थे। एकाकी न रमते, ये उपनिषद सूत्र है। अकेले क्रीड़ा नहीं होती। इसी कारण उसने संकल्प किया, एकोहम बहुश्यामा बहुश्याम प्रजाएयम, मैं अकेला बहुत रूपों में हो जाऊं। वही परब्रह्म परमात्मा चर अचर के रूप में हो गया। ये जितना सब कुछ है वही है, बना हुआ है। बहुश्याम प्रजाएयम, मैं अनेक रूपों में हो जाऊं। ये शंका उत्पन्न करने का स्थान नहीं है। अपने से अपृथक भूताशक्ति के सहयोग से महातत्व अहंकार पंच तन्मात्रा इंद्रिया सकल पंचभूत और सकल प्रपंच वही परमात्मा बन गया। भू भुआ स्वा महा जना तपा सत्यलोक, सात लोक ऊपर और अतल वितल सुतल तलातल महातल पाताल रसातल, ये सप्तलोक नीचे वही परमात्मा बन गया। उद्भिद स्वेदज अंडज जरायुज चतुर्विध प्राणियों की सृष्टि वही परमात्मा बन गया। वही परमात्मा रोग बन गया, शोक बन गया, दुख बन गया, ज्वाला बन गया, यंत्रणा बन गया। वही परमात्मा सुख बन गया, शांति बन गया। वही परमात्मा पुण्य बन गया, वही परमात्मा पाप बन गया। एक परब्रह्म परमात्मा ही स्वयं सब कुछ बन गया। बस उसी में वो 84 लाख योनियों का सृजन करके जीव रूप से, जीव कौन है? परमात्मा ही। अब वो भ्रमण करने लगा और देहासक्त होकर अपने को भूल गया कि मैं परमात्मा हूं। भूल गया अपने को, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं हूं। बस यही भेद शुरू हो गया। वही जब इस संसार को समेटना चाहता है तो प्रलयाग्नि बन जाता है। वही प्रलयाग्नि बन, दग्ध करके सब अपने स्वरूपों को एक में हो जाता है। एक से बहुत, बहुत से एक। चाहे प्रलयाग्नि में दग्ध होके एक हो लेना, चाहे ज्ञानाग्नि में दग्ध हो जाओ तो ज्ञानाग्नि में जीते जी जीवन मुक्त हो जाओगे। प्रलयाग्नि में मुक्त नहीं होगे, जाके समा जाओगे, फिर पुनः सृष्टि होगी, फिर आ जाओगे। अगर इससे बचना है तो एक उपाय है, गुरु की शरण में आ जाओ। गुरु अभय दान दे देंगे। जो मंत्र है वो अभय दान है। कितना जपते हो मंत्र, कितना मंत्र में महत्व बुद्धि है। एक बार चित्त लगा के देखो मंत्र में, अगर रोमांच ना होने लगे, रोना ना आने लगे, आनंद की बाढ़ ना आने लगे तो कहना, मांगते घूम रहे, कृपा कर दो, कृपा कर दो, हम पर दया कर दो, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे। और महामंत्र तुम्हारे हृदय में है। अगर उसका बार बार आप चिंतन करें, जो महाशब्द वहीं लगता है जो काम क्रोध मोह मद मत्सर इन सब पर विजय प्राप्त कराने की सामर्थ्य रखता है। जैसे महापुरुष, मतलब इन पर विजयी मंत्र, इन पर जो विजय करा दे। आप जपो तो जप करके तो देखो। अगर इससे बचना है प्रलयाग्नि से, इस प्रपंच से, तो गुरुदेव की शरण में आ जाओ। वो तुम्हें इस संसार रूपी दावाग्नि से बचा लेंगे। वो अभय दान देंगे, अर्थात मंत्र प्रदान करेंगे। वो परमानंद स्वरूप में पहुंचा देंगे। अरे बाबा, उसी एक का खेल है, एक के सिवाय दूसरा नहीं है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म सर्वम विष्णुमयम जगत नेह नानास्ति किंचन वासुदेवा सर्वम, वही है, वही, दूसरा नहीं। प्रश्न करता, महाराज जी आपके श्रीमुख से आज ये क्या सुन रहा हूं? ये तो मेरे मन में, प्राणों में, कानों में एकदम अमृत जैसा रसायन जा रहा है। जैसे जैसे मैं सुन रहा हूं वैसे वैसे हृदय की ज्वाला शांत होती जा रही है। सब कुछ गुरु है, सब गुरु है। रोग शोक दुख ज्वाला यंत्रणा मान अपमान सब गुरुदेव का स्वरूप है। फिर परेशानी किस बात की? हमारे गुरु ही रोग बन के आए हैं। हर समय आलिंगन किए हैं, रोग रूप में, शोक रूप में, दुख रूप में, ज्वाला रूप में, यंत्रणा रूप में, मान अपमान रूप में। हमारे गुरुदेव स्थावर जंगम रूप में। कैसा प्राणाराम, कितना सुंदर, कितना मनोहर। ये बातें तो मेरे प्राणों को आनंद प्रदान कर रही हैं। हे देव, सभी रूप
इस प्रकार गुरुदेव के हैं तो मैं लाभ कैसे लेने में समर्थ हो सकता हूं? सब रूपों में गुरुदेव हैं तो लाभ किस रूप में लूं? बाबा, अरे भाई, वेद, उपनिषद, दर्शन, शास्त्र, तंत्र, संहिता सभी एक जन को प्राप्त करने के लिए निर्देश करते, एक को प्राप्त करने के लिए भिन्न भिन्न अधिकारी के लिए अलग अलग मार्ग प्रदर्शित किए हैं। किंतु सबका लक्ष्य एक में स्थित होना है, अनेक से एक में, एक के सिवाय दूसरे का नहीं। एक से मिलने की आतुरता बढ़ाओ, ये भेद मायाकृत है। हां, परम भाव की प्राप्ति के लिए पहले खूब सत्संग करो, फिर किसी को गुरु बनाओ, और जब गुरु बना लो तो बस उनके अधीन हो जाओ, उनकी आज्ञा के अनुसार चलो, उनके इशारे पे चलो। एकमात्र उपाय है गुरुदेव की आज्ञा पर चलना। अरे बाबा, केवल गुरु का आश्रय और केवल गुरु मंत्र का जब, बस कृतार्थ हो जाओगे, कृतार्थ हो जाओगे। सब कुछ गुरुमय है, ये अनुभव में आ जाएगा। निर्गुणाच परम ब्रह्म गुरुरित्याक्षरद्वयम् महामंत्र महादेवी गोपनीयम परात्परम। ये गुरु दो अक्षर हैं, पर ये निर्गुण और सगुण ये परमात्मा है। यही निर्गुण परमात्मा, यही सगुण परमात्मा है। हे महादेवी परात्पर, ये महान गोपनीय बात है। मंत्रराजमिदं देवी गुरुरित्यक्षरद्वयम् श्रुति वेदांत वाक्येन गुरु साक्षात परम पदम। ये गुरु रूपी दो अक्षर मंत्र राज है, सर्व साधन प्रधान है। श्रुति वेदांत सब ग्रंथ यही प्रतिपादन करते हैं कि गुरु के ही चरणारविंद साक्षात परम पद है। जो गुरुदेव के चरणों का आश्रय लेता है उसे कभी मोह नहीं हो सकता, अज्ञान नहीं हो सकता। प्रश्न करता, आहा आहा, गुरु 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 देव, श्री चरणों में और कोई अब प्रार्थना नहीं, केवल एक ही प्रार्थना है कि मैं हर समय गुरुदेव के चरणों का चिंतन करता रहूं, गुरुदेव के चरणों के आश्रित रहूं। गुरुदेव परम कृपा में, करुणा में, तो जो गुरु चरणों का आश्रय ले लेता है तो चाहे ब्रह्म हत्या क्यों ना लगी हो, फिर उसे कोई पाप नहीं भोगना पड़ता। जो गुरु चरणों के आश्रित हो गया वो ब्रह्म हत्यारा क्यों ना हो, अब उसे उस ब्रह्म हत्या का पाप नहीं भोगना पड़ेगा। आजन्मकृत पाप करने वाला हो, मतलब जब से जन्मा तब से गुरु चरण जब आया तब तक पाप ही करता रहा, तो भी उसे मुक्त हो जाना होगा। कोई भी पाप का उसे दंड नहीं मिलेगा जो गुरु शरण में आ गया। पूर्व काल के ब्रह्म हत्या जनित पाप सब नष्ट हो जाते हैं केवल गुरु शरणागति से। मातृवध, देव ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, ऐसे बड़े बड़े पातक करने वाला भी यदि गुरु शरण में आ जाए तो निष्पाप हो जाता है, परम पावन हो जाता है। गुरु से अधिक कोई शास्त्र नहीं। ना गुरोरधिकम शास्त्रम, ना गुरोरधिकम तपः, ना गुरोरधिको मंत्रो, ना गुरोरधिकम फलम, ना गुरोरधिका देवी, ना गुरोरधिका शिवः, ना गुरोरधिका मूर्तिन, ना गुरोरधिकम जपः। गुरु से अधिक कोई बड़ा शास्त्र नहीं है। गुरुदेव बोल रहे हैं तो किसी शास्त्र से प्रमाण लेने की जरूरत नहीं। गुरु से बड़ा कोई तप नहीं। अगर गुरु की आज्ञा में है तो भारी तपस्या हमारे लिए है, गुरु सेवा में है तो भारी तपस्या है। गुरु से अधिक कोई मंत्र नहीं। जो गुरु ने हमको मंत्र दे दिया, इससे बड़ा कोई गुरु मंत्र नहीं। गुरु से अधिक कोई फल नहीं। हर समय हमें अपने गुरुदेव के सानिध्य में रहने को मिलता है, इससे बड़ा और क्या फल हो सकता है। गुरु से अधिक कोई देवा देवी कोई बड़ा नहीं। इसलिए गुरुदेव की महिमा का वर्णन करते हुए जबान लड़खड़ाती है कि पूर्ण रूप से उनकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। शिष्य ने, देव आपने बतलाया कि गुरुदेव सर्वोपरि हैं, और आपने बताया कि गुरुदेव सब रूपों में है। इसका आशय क्या है? गुरुदेव सब रूपों में है और गुरुदेव सर्वोपरि है, सबसे श्रेष्ठ है। तो जब सब रूपों में है तो सबसे श्रेष्ठ कैसे है? और सबसे श्रेष्ठ है तो सब रूपों में कैसे है? चंचल मती समझ नहीं पाया। बाबा बोले,
चंचल मती समझ नहीं पाया। जब वो एक है और उसने अपने को बहुत रूपों में किया, तो हम बहुत रूपों की आराधना नहीं कर सकते, एक रूप की आराधना कर। तो हम जिसको गुरु माना उसको अगर सर्वोपरि नहीं मानेंगे तो हमारा मन जाता रहेगा कि वो उनकी उपासना, अरे ये तो गुरु है, वो तो देवता है, वो तो अमुक है, वो तो नहीं, सर्वोपरि। यहां तक कि एक तरफ भगवान खड़े, एक तरफ गुरुदेव, तो हम पहले गुरुदेव के चरण पकड़ेंगे, गुरुदेव को प्रणाम करेंगे। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, तो बलिहारी गुरु आपने, क्योंकि गोविंद दियो बताए, जिन्होंने हमें गोविंद से मिला दिया, ऐसे गुरुदेव की बलिहारी, या गोविंद ने बता दिया कि गुरुदेव के पहले चरण पकड़ो तभी हम पकड़ में आएंगे, अगर गुरुदेव के चरण छोड़ दिए तो हमें नहीं पकड़ सकते, क्योंकि गुरुदेव की कृपा से ही हमारी प्राप्ति होती है। इसलिए गुरुदेव को सर्वोपरि माना जाता है कि इनसे बढ़कर कोई नहीं, क्योंकि हमारा मन फिर कहीं जाए ना। इसीलिए उत्तर देते समय कहा, अरे चंचल मती, कि तुम्हारी मति एकाग्र नहीं, इसलिए तुम्हें ऐसा प्रश्न आया। जब गुरुदेव कृपा करते हैं तो शिष्य को साधना और मंत्र दोनों देते हैं, लेकिन कोई बिरला ही ऐसा जो गुरु वाक्य पे टिका रहे। नहीं, अपनी मति गति से चलना अच्छा लगता है, अपने मन और बुद्धि के अनुसार चलना अच्छा लगता है, गुरु के अनुसार नहीं। धन्य है उसका जीवन जो अपने मन बुद्धि को गुरु के अनुसार चलाता है। शिष्य गुरु के दिए हुए मंत्र की साधना करता है। गुरु मंत्र और इष्ट देव और गुरु तीनों एक ही हैं। जिस समय गुरु की सेवा और मन ही मन गुरु मंत्र का जाप और इष्ट देव का आश्रय, उसी समय साधक सिद्ध हो जाता है। इष्ट देव का आश्रय, मन ही मन गुरु मंत्र का जाप और गुरु चरणों का सानिध्य, गुरु सेवा। गुरुदेव का जो पूर्ण स्वरूप है वही शिष्य का स्वरूप हो जाता है। तीन बातें, गुरु सेवा, मन ही मन गुरु मंत्र का जाप और प्रगट में इष्ट देव का आश्रय। शिष्य के हृदय में गुरुदेव की महिमा सुनते सुनते कभी तृप्ति नहीं होनी चाहिए और प्रगाढ़ भक्ति गुरुदेव के चरणों में होनी चाहिए। किसी भी तत्व को धारण करने के लिए तपस्या की आवश्यकता होती है। बिना तप किए वो गुरु भक्ति में भी नहीं आ सकता। बिना तपस्या के एक जगह टिक नहीं सकता, उसका मन चंचल होता रहता है, और चंचल व्यक्ति कभी सिद्ध नहीं होता। चंचल व्यक्ति कभी सिद्ध नहीं होता। चंचलता बिना तपस्या के नहीं जाती, इसलिए वो एक जगह टिकता नहीं है। क्योंकि जैसे स्नान के बाद हाथी धूल भर के सूंड में अपने शरीर में डाल लेता है, ऐसे ही चंचलता रूपी धूल गुरु कृपा का जो स्नान हुआ वो टिकने नहीं देती, फिर धूल डाल देती है। तपसा प्राप्यते सत्वम, सत्वात् संप्राप्यते मनः, मनसा प्राप्यते आत्मा, आत्मा पत्या निवर्तते। उपनिषद कहता है कि तपस्वी पुरुष ही शतोगुणी होता है और शतोगुणी का ही मन स्थिर रहता है, और स्थिर मन वाला ही आत्मज्ञान प्राप्त करता है, और आत्मज्ञानी ही संसार से मुक्त होता है। तो प्रश्न हुआ, आपका तपस्या से क्या तात्पर्य है? तो बाबा ने कहा, श्री भगवान ने गीता में त्रिविध तपस्या का वर्णन किया है। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा चा शारीरम तप उच्यते। गुरुदेव कृपा करके बता रहे हैं कि किस तपस्या से मन शांत और सतोगुणी होता है। तो बोले, देवता की आराधना, ब्रह्म ऋषियों की आराधना, गुरु की आराधना, तत्वज्ञ साधुओं की पूजा, और पवित्र शरीर, पवित्र वाणी, पवित्र मन, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये शारीरम तप उच्यते, ये शरीर का तप है। शरीर से देवता का पूजन, ब्रह्म ऋषियों की सेवा, गुरु की सेवा, तत्वज्ञ साधुओं की सेवा, शरीर पवित्र रखना, सरल व्यवहार करना और शरीर को ब्रह्मचर्य रखना, ये किसी की हिंसा न करना, ये शारीरिक तप उच्यते। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तप उच्यते, ये शरीर तप है। दूसरा, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितंच यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वांगमयम तप उच्यते। शरीर का तप अभी बताया, अब ये वाणी का तप बताया कि तुम्हारा वचन ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के हृदय में जाके दुख दे। उद्वेग पूर्ण वचन नहीं बोलना, सत्य बोलना, प्रिय बोलना, हितकर वाक्य बोलना, शास्त्रों का पाठ करना, स्तोत्र आदि का पाठ करना और मौन रहना।
ये वाणी का तप है। शारीरिक तप, वाग्मय तप और फिर मानसिक तप। मनः प्रसाद सौम्यत्वम मौनमात्म विनिग्रह भावसम शुद्धि रित्येत तपो मानस मुच्यते। सदैव प्रसन्न रहने की चेष्टा करें। जहां निगेटिव भाव आवे तुरंत उसे काटो। राधा 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 नाम के प्रभाव से उसे काटो और प्रसन्न रहो। आगे किसी भय का जो दर्शन कराता है मन, उसी समय निर्भय हो भगवान का आश्रय लेकर। अरे नहीं, भगवान है ना, करुणा में भगवान हमको बचाएंगे। अगर कोई संकट आएगा, जहां मन भयभीत करने लगे वहां भगवान को, जहां मन प्रपंच में फंसाने लगे वहां नाम के द्वारा उसे काटो। मन की प्रसन्नता सबसे बड़ा तप है। सौम्यता अर्थात क्रूरता का अभाव, वाक संयम, वाणी का संयम, मन का विषयों की ओर से हटाकर भगवत चरणारविंद में लगाना और व्यवहार सरल होना, ये मन की तपस्या है। शरीर की तपस्या, वाणी की तपस्या, मन की तपस्या जब ठीक होगी तब गुरु चरणों में प्रीति होगी। इसीलिए प्रायः गुरु चरणों में प्रीति नहीं देखी जाती। जब इस प्रकार तपस्या करते करते सतोगुण आ जाता है तो मन चंचलता रहित हो जाता है। और जब स्थिर चित्त से गुरु के वाक्य सुने जाते हैं तो हृदय में वो वाक्य जाकर के अपना प्रभाव दिखाते हैं। फिर उसे आत्मज्ञान होता है। आत्मज्ञानी ही जीवन मुक्त हो जाता है। तो क्या चंचल चित्त व्यक्ति सब उसका साधन निरर्थक होता है? निरर्थक तो नहीं, क्योंकि सत साधन है, किंतु बहुत लंबा समय व्यर्थ चला जाएगा। जब धीरे धीरे साधन करते 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 उसकी वासनाएं नष्ट होंगी, फिर उसके अंदर ये तपस्या आएगी, तब उसकी भूमि दृढ़ होगी। होगा ऐसे ही, पर बहुत लंबा समय लगेगा। किंतु प्रभु जो तपस्या नहीं कर सकते उनके लिए कोई उपाय है? ये मानसिक, शारीरिक, वाचिक तपस्या नहीं कर सकते तो उनके लिए कोई उपाय है कि वो भगवत प्राप्ति कर ले? अवश्य अवश्य। सर्वदा गुरु के अधीन हो जाओ बस। गुरु के अधीन, हमसे कुछ नहीं बनता, हम गुरु के अधीन पड़े, हो जाएगा। जहां गुरु जाएंगे वहीं लेके चले जाएंगे, कृतार्थ हो जाएगा। बस गुरुदेव को देखना, गुरुदेव के समीप रहना, गुरुदेव की जूठन पाना, गुरु के बस जैसे बच्चा मां के अधीन, ऐसे गुरुदेव के अधीन हो जाए। सर्व तीर्थ में स्नान करके, सर्व तीर्थ में जितने भी तीर्थ स्नान करके जो पवित्रता आती है गुरुदेव की चरण रज ऐसे लगा लो, परम पवित्र हो गए। वह परम पवित्र हो जाता है जो गुरुदेव की चरण रज का सेवन करता है। वह मोक्ष लाभ का अधिकारी हो जाता है जो गुरुदेव के चरणों के आश्रित रहता है। सायं प्रातः गुरुदेव की दंडवत करो और गुरुदेव को प्रणाम करके मन ही मन गुरुदेव का वरण करो रोज। गुरुदेव हमारे साधन भी आप हैं और साध्य भी आप हैं। और तुम्हें एक महिमा की बात बताते हैं, कुछ ना कर पाओ, मान लो हर समय गुरुदेव के सानिध्य में रहने का तुम्हारा सौभाग्य नहीं है, तो वत्स मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी बात बताता हूं। तुम अपने श्री गुरु की पादुका ले लो और उनको अपने पास रख लो। हर समय गुरु की पादुका के साथ रहो तो गुरु के सानिध्य में ही माना जाएगा। ये बहुत सुंदर बात है। सब कोई अपने गुरुदेव के समीप नहीं रह सकता। कह रहे कोटि कोटि महादानात, कोटि कोटि महाव्रतात, कोटि कोटि महाज्ञानात पराश्री पादुका स्मृति ही। ओहो,